अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सजावट वाली लशपश गाड़ी देख के आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि मैं फिर से पहुंच चुकी हूं कहीं पे बिरयानी खाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग सही समझ गए हैं, मैं फिर से आई हूं शादी अटेंड करने, बिरयानी खाने। यकीन माने इस दफ़ा जो है ना हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में बहुत सारी शादियाँ हुई हैं। तो कुछ की तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियोज़ शेयर की है और कुछ में जो है ना टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने का, तो वे आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो सकी। तो ये शादी थी हमारे। अच्छा, एक और चीज़, इस घर के साथ आप लोग अब मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे, क्योंकि ये वही घर है जहां मैं आप लोगों को पहले भी 2 दफ़ा लेके जा चुकी हूँ। शादी का फंक्शन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जी हाँ, ये मेरी फूफो का घर है, वकार भाई का घर है। तो इस दफ़ा जो है शादी, जो मेरे फूफो हैं उनके देवर सामने आप देख सकते हैं वाइट टोपी और सूट में, नासिर चाचू जो कि कराची में सेटल्ड है अपनी फैमिली के साथ। तो वो अपने बड़े बेटे की शादी के लिए आए थे। तो इनके बेटे का निकाह 1 साल पहले हो चुका था टाउन चित्राल में ही। तो अब ये रुखसती कराने के लिए आए थे। तो टाउन चित्राल में ही इन्होंने पूरा फंक्शन रखा था, गाँव ये लोग नहीं गए थे। तो बहुत ही ग्रैंड शादी इन्होंने प्लान की थी। जितने भी रिश्तेदार थे, जहाँ कहीं भी थे, सबको नासिर चाचू ने बुलाया था। आपको पता है, सब मुझे कहते हैं कि आप शादियों की ही वीडियोस शेयर करती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप इसे इत्तेफाक कह लें या गुड टाइमिंग्स कह लें। इस साल जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तब से हमारी फैमिली में बहुत सारी शादियां हुई हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बिरयानी खाई है। यकीन करें, इस दफ़ा बहुत बिरयानी मैंने खाई है। तो ये आप एक हसीन इत्तेफाक कह लें, क्योंकि मुझे इतना खूबसूरत कंटेंट मिल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ बाकी जितनी भी रस्में हुई थी उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ हमारे चित्राल की शादी के रस्मों के बारे में। तो जितनी भी भाग दौड़ है इस शादी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, इस घर में अब तक तो ये तीसरी शादी है इस घर में। अब एक और शादी का व्लॉग इस घर से आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, क्योंकि इस घर से मेरे कज़न की रुखसती अभी होनी है आने वाले साल में इंशाल्लाह। आने वाले साल के शुरू में वो शादी होगी, तो वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ इसी घर से दोबारा शेयर करूंगी। फिर इस घर से मेरे ख्याल में लास्ट शादी का व्लॉग आप कह लें वो होगी हमारे वकार भाई की। होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि उनका अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ है और दुआ है कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और उसकी भी ऐसी ही ग्रैंड शादी हो, ताकि, और मेरी प्रॉमिस है उस शादी की मैं आप लोगों के साथ लाइव व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे बारात को हम लोगों ने रुखसत किया। रुखसत करने के बाद एज यूजुअल आपको पता है मैं बहू हूँ फैमिली में, जहाँ कहीं भी शादी होती है रिश्तेदारों में, तो मेरे तो भाई 100 काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा बकरा देख के आप लोग भी हैरान और परेशान होंगे। तो भाई हमारे यहाँ रिवाज होता है, बेटियाँ जब घर में शादी हों भाई वगैरह की या भांजों की, भतीजों की, तो वो जानवर ज़बह करके लाते हैं। तो यहाँ भी 3-4 बकरे आ चुके थे हमारे घर। तो ये ज़बरदस्त सा पुलाव बना था और देगी जर्दा बना था और सब्ज़ी बनी थी, कढ़ाई बनी थी, बहुत सारा आइटम। कुछ चीज़ें तो किचन में थी जो हम लोगों ने बनाया था, और जो कुक ने बनाया था उसने अपना सिस्टम एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि बाहर सेटअप होता है, तो ये अलग हमारे पड़ोसी के घर में सेटअप था। तो दुल्हन के पहुंचने से पहले मेहमान बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको खाना दे के फारिग किया जाए, क्योंकि दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। यहाँ पे दुल्हन पहुंच चुकी थी।
भाई घर तो हमारा मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, तो जो दुल्हन का सामान था जगह नहीं मिली तो हमने लाके किचन में ही इनको लगा दिया। जैसे ही घर खाली होगा तो हम चीजें वापस कमरे में शिफ्ट करेंगे। तो जो दुल्हन के साथ मेहमान आए थे उनको खाना सर्व किया गया और सारा दिन बस हमारा इसी तरह निकल गया। बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे मुबारकबाद के लिए, उनको उनकी खातिरदारी में ही सारा जो है ना पूरा दिन निकल गया था। और बाहर जो है वो म्यूजिकल प्रोग्राम भी चल रहा था मर्दों का, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे अपने ही कज़न्स हैं, उनका म्यूजिकल ग्रुप है। तो जब कभी भी फंक्शन होता है, शादियां होती हैं, उनको बुलाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम वो लोग करते हैं। तो इस दफ़ा भी उनको बुलाया गया था। यहाँ पे फैज़ान अपना परफॉर्मेंस दे रहा था, मुझे बहुत क्यूट लगा तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है अयान और फैज़ान की परफॉर्मेंस। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपके साथ वो म्यूजिकल प्रोग्राम की भी कुछ झलकियाँ शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक you.